हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज एडिटर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जिन भी स्टूडेंट का पेमेंट नहीं आया है या रिजेक्टेड हो गया है, क्या कारण है, क्योंकि जो स्टूडेंट बचे हुए थे उनका पेमेंट आना स्टार्ट हो गया है। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। एक स्टूडेंट का पेमेंट आ गया है, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपका रिजेक्ट क्यों हुआ है, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका क्या स्टेटस दिखा रहा है अभी करेंट स्टेटस में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में। और जितने भी SC ST स्टूडेंट है उनका पेमेंट जो है वो कुछ परसेंट आता है PMS से और पैसा आता है NSP से। तो उनका तो अभी PMS का पेमेंट आ गया है, NSP का पेमेंट नहीं आया है। अभी जो मैं स्टूडेंट का दिखाऊंगा उनका भी PMS का पेमेंट आ गया है और NSP का आएगा अब। तो NSP में आपका क्या करेंट स्टेटस दिखाता है वो आप कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपका पेमेंट कहाँ पे अटका हुआ है। अब चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले बता देता हूं कि अगर आपका पेमेंट रिजेक्ट हो गया है या किसी प्रकार का डिफेक्टेड हो गया है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में, तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको आ जाना है अपने गूगल में, टाइप करना है PMS स्कॉलरशिप, यहाँ पे बिहार लिखिएगा, नहीं भी लिखेगा तो आ जाएगा। और यहाँ पे उसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा बिहार सरकार का, इस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला एक नोट करके यहीं पे लिखा है, यदि कोई लिंक व्यस्त और अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है तो पंजीकरण आवेदन किसी अन्य लिंक का उपयोग नहीं करें। यानी बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट भी रहते हैं, तो उस पर आपको नहीं डालना है। हो सकता है आपका आधार नंबर ही लीक हो जाए या जो हो। उसके बाद नोट में लिखा है, यदि आपके बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं है तो कृपया NPCI लिंक वेबसाइट पर जाकर स्वयं सीडिंग करें एवं प्रक्रिया देखने हेतु PDF डाउनलोड करें। अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है, मैं आपको बार बार ये बात बताता हूं कि अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अभी जितना भी पेमेंट आता है वो सब आता है DBT मोड से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करता है। ठीक है, आपका कौन सा बैंक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपका आधार लिंक है किस बैंक से सीडेड है, उसी बैंक के अकाउंट में पैसा जाता है। तो आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है BC EBC स्टूडेंट, या आप अगर SC ST हैं तो उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए भी है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। बाकी इस पर आइएगा और यहाँ पे आप अपना एकेडमिक ईयर चूज कीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि आपका आधार से लिंक हो। कैप्चा कोड फिल किया और वेरीफाई OTP पे क्लिक कीजिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या ये बार बार ये चीज़ दे रहा है, तो आप लोग अपना बैंक का सीडिंग जरूर करवा लें। यहाँ से स्टेटस देख के आप हमें भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका पेमेंट नहीं आने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहला जो आपका कारण है वो यही है कि आपका आधार सीडेड नहीं होगा, जिसके कारण आपका पेमेंट नहीं आया है। बाकी कॉलेज वेरिफिकेशन में भी दिक्कतें आ सकती है। अगर आपका कॉलेज वेरिफिकेशन में कह दिया है कि आपका अदर स्कॉलरशिप ले रहे हैं या डुप्लीकेट स्कॉलरशिप आ गया, तब तो पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि एक ही स्कॉलरशिप आएगा। अगर पेमेंट पेंडिंग है तो कुछ दिन वेट कीजिए, पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, और बिहार में पेमेंट डिले होना ये तो नॉर्मल है। यहाँ तो अच्छे अच्छे अधिकारी की सैलरी डिले हो जाती है, ये तो स्कॉलरशिप है। तो जिनका भी पेमेंट नहीं आया है वो अपना करेंट स्टेटस क्या है वो जरूर बताएंगे। और अब मैं बात करता हूं इस स्क्रीनशॉट पे जो स्टूडेंट से मैंने मंगाया है। आप देख सकते हैं कि आज ही इनका पेमेंट आया है, और कितना पेमेंट आया है, 6,644 रुपया पेमेंट आया है। तो आप लोग कहिएगा कि इतना कम पेमेंट, तो नहीं, इनका पैसा ये PMS से आया है। ये SC ST स्टूडेंट है, इनका पैसा PMS से आया है। अब इनका पैसा NSP से भी आएगा। शायद 40/60 का रेशियो रहता है, 40% PMS देता है और 60% NSP देता है। ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे 100% जानकारी नहीं है। बाकी इनका पैसा अब जो आएगा वो NSP से आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि PMS का पेमेंट तो आ गया, NSP का कब आएगा। तो आप NSP का करेंट स्टेटस क्या है वो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपका सेंड टू PFMS हो गया है तो पेमेंट हो सकता है अप्रैल के लास्ट वीक तक आ सकता है। ठीक है, तो ये था एक अपडेट जो कि पेमेंट आया, तो हमें लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आप इस प्रकार से अपना चेक कर सकते हैं आपका पेमेंट आया कि नहीं आया, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। NSP PMS या अजीम प्रेम जी जो भी स्कॉलरशिप है, सभी स्कॉलरशिप का अपडेट मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द कॉलेज एडिटर।